के दिन हम सीखेंगे कि कसाय के बारे में, कसाय क्या है, कितनी होती हैं, अच्छी है या बुरी है। और दूसरी बात सीखेंगे इंद्रियों के बारे में कि इंद्रियां क्या हैं, कितनी होती हैं, किसके कितनी इंद्रियां हैं। ये सारी बातें आज की आधी पूरी कक्षा को पढ़ लेंगे तो आपको याद हो जाएगी, समझ में आ जाएगी। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं आज की कक्षा में। कसाय, इसके बाद इंद्रियां, एक ही वीडियो में दोनों चीजें पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम कसायों के बारे में पढ़ते हैं कि कसाय क्या है। तो आपको बता दें, जो आत्मा को कसे अर्थात दुख दे वो क्या है, कसाय है। जिसको करने से हमारी आत्मा को तकलीफ होती है, कष्ट होता है, दुख देती है जो, वो क्या है, कसाय है। हमारी आत्मा का स्वभाव क्या है, शांत रहना, कसाई नहीं करना। लेकिन जो आत्मा के विभाव रूप परिणाम करा देती है, अर्थात हमें स्वभाव से, हमारी शांतता से हटा करके हमारे विभाव में हमें परिणत करा दे, वो क्या है, कसाय है। कसाय कितनी होती हैं, कसाय 4 होती हैं। कितनी होती हैं कसाय, 4। कौन कौन सी, मैं बोलूंगा, दोहराना है। क्रोध, बोलिए, क्रोध, मान, माया, लोभ। फिर से, क्रोध, मान, माया, लोभ। आप लोग बोलें। हाँ, कुछ बच्चों ने बोला होगा, बहुत बढ़िया। चलिए, तो 4 कसाएं हैं। अब इनकी हम परिभाषा समझते हैं। सबसे पहली है क्रोध। क्रोध क्या है, गुस्सा। क्रोध मतलब गुस्सा। गुस्सा करने को क्रोध कहते हैं। क्या आप लोग क्रोध करते हैं? जब आप कुछ अपने माता पिता से चाहते हैं, कुछ मांगते हैं और वो आपके मन का नहीं करते, नहीं देते, तो आप क्या करते हैं, गुस्सा करने लग जाते हैं। भाई बहन में जब लड़ाई होती है तो गुस्सा करते हैं। तो यही क्या है, क्रोध कसाय है, जो हमारे लिए बहुत हानिकारक है, हमारा बुरा करने वाली है और हमें कष्ट देने वाली है। इसलिए हमें कभी गुस्सा नहीं करना चाहिए। आप लोग करते हैं गुस्सा? नहीं करते होंगे, बहुत अच्छे बच्चे हैं। अपने माता पिता पर कई बार बच्चे गुस्सा कर देते, तेज आवाज में बात कर देते हैं। नहीं, बड़ों से हमें अच्छे से बात करनी चाहिए। कभी गुस्सा ना बड़ों पर ना छोटों पर, कभी भी गुस्सा नहीं करना है। क्रोध कसाय नहीं करनी है। कुछ बच्चे बोल रहे होंगे कि भैया हम तो क्रोध कसाय नहीं करते, लेकिन हमारी मम्मी हमें डांटती हैं, वो क्रोध कसाय बहुत करती हैं। ऐसा होता है क्या? हाँ, तो यदि आपकी मम्मी जब ज्यादा डांटे तो उनसे बोल देना, मम्मी हमने पाठशाला में पढ़ा था ऑनलाइन शिविर की कि हमें ज्यादा गुस्सा नहीं करना चाहिए, आप कूल डाउन हो जाएं, मैं आपकी बात मानूंगा, अब ऐसी गलती नहीं करूंगा। आप गलती नहीं करेंगे तो वो गुस्सा नहीं होंगे, और कभी वो गुस्सा हो तो ये समझ लेना कि हमारे अच्छे के लिए ही बोल रहे हैं। लेकिन हमें जितना हो जाए अपने आप पे कंट्रोल रखना है। कभी हमारे मन का ना हो पाए तो समझना है कि चलो आगे चल के ऐसा काम हो जाएगा, हमें गुस्सा नहीं करना। और जब गुस्सा आए तो शांत बैठ करके णमुकार मंत्र पढ़ाया है ना, उसको पढ़ लेना। ठीक है, उसको पढ़ लेना, ओम ओम बोल लेना। यदि गुस्सा आए तो अपने आप पे कंट्रोल रखना है। तो क्रोध कसाय बहुत बेकार है, इसको करने से कोई लाभ नहीं होता है। तो पहली हो गई क्रोध। दूसरी है मान। मान मतलब घमंड, अहंकार, कि मैं ही बेस्ट हूं, मेरे से अच्छा कोई नहीं है। यदि आपके क्लास में नंबर आ गए तो आपने कहा, दूसरों को चिढ़ाने लगे कि अरे तुम तो फेल हो गए, तुम्हारे कम नंबर आए हैं, मैं सबसे अच्छा स्टूडेंट हूं। ऐसा यदि आप घमंड करते हैं तो मान कसाय के अंतर्गत है, जो कि अच्छा नहीं है। ठीक है, कभी किसी के पास पैसा ज्यादा है और कोई गरीब को देख करके उसका मजाक उड़ा रहे हैं कि अरे तुम्हारे पास तो पहनने को अच्छे कपड़े नहीं हैं, मेरे पास तो हैं, मतलब आप घमंड कर रहे। और ऐसा घमंड हमें कभी नहीं करना चाहिए। मैं अच्छा हूं, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं ही अच्छा हूं, बाकी कोई अच्छा नहीं है, ये बात बुरी है।
इसलिए हमें अच्छा बनना है और सबसे अच्छा बर्ताव करना है, किसी को भी निग्लेक्ट नहीं करना है, किसी के लिए बुरा नहीं करना है, किसी को कभी नीचा नहीं दिखाना है। इस प्रकार की हमें क्रिया कभी नहीं करनी, नहीं तो मान कसाय आ जाएगी, घमंड आ जाएगा, जो कि हमारे लिए बुरी है, कसाय है, आत्मा को दुख देने वाली है। तीसरी है माया। माया मतलब मायाचारी करना, छल कपट करना। ये क्या है? माया कसाय है। क्या आप लोग मायाचारी करते हैं? हाँ, कुछ बच्चे करते होंगे। कैसे करते? कि जब क्लास में आप लोग शैतानी कर रहे थे, इधर उधर की बातें कर रहे थे, जैसे ही टीचर आए तो बिल्कुल सीधे बैठ गए कि अरे मैं तो सबसे अच्छा स्टूडेंट हूं। और ने पूछा शोर कर रहे थे, तो आपने बोला नहीं, मैं तो बिल्कुल शांत बैठ के अपनी पढ़ाई कर रहा था। तो ये क्या कर ली? मायाचारी कर ली। मम्मी पापा ने बोला कि जाओ बैठ करके पढ़ो, तो जा करके छुप करके मोबाइल चलाने लगे या और कोई काम करने लगे, और मम्मी आई तो जल्दी से उसको छुपा दिया और बैठ करके पढ़ने लगे। ये क्या है? मायाचारी है। ऐसी मायाचारी हमें नहीं करनी, और कोई करे तो उसको सिखाना है कि भैया ये कसाय है, ऐसा आप मत करो, जैसे हो वैसे ही देखो और अच्छा बनने का प्रयास करो। तो अब से मायाचारी नहीं करेंगे ना? नहीं करना है। जो मायाचारी करते हैं तो वो त्रियंच योनि में जाते हैं, त्रियंच गति में जाते हैं और पशु बन जाते हैं, घोड़ा, गाय, मच्छर ऐसे बन जाते, पर दुख होते हैं। इसलिए मायाचारी नहीं करनी। अगली चौथी कसाय है लोभ। ठीक है, लोभ मतलब क्या है? लालच। जो हमारे मन में रहता कि हर चीज हमारे पास सब कुछ आ जाए, मैं हर चीज को जोड़ लूं, अपने पास सजा करके रख लूं, ये भी मेरा है, ये भी मेरा है, दूसरों की चीज को भी अपना बना लेना। ये क्या है? लालच। जैसे आपका काम चल सकता है कि आपके पास 2 पेन पेंसिल है, उससे काम चल सकता है, लेकिन फिर भी आप सोच रहे हैं नहीं मेरे पास और आ जाएं, मैं अपने भाई की भी ले लूं, अपनी सिस्टर की भी पेंसिल ले लूं, और किसी की हो तो उसकी भी ले लूं। ये जो है क्या है? लालच है, लोभ है। और ऐसी कसाय हमें नहीं करनी चाहिए। हमारे पास जितना है उसमें ही खुश रहना चाहिए। यही जीवन जीने की सही कला है कि हमारे पास जो है उसमें अच्छे खुश रहें। तो लालच कभी नहीं करना। लालच बुरी बला, बहुत बुरी होती है लालच, लोभ। और लोभ को पाप का बाप भी कहा गया है, इसलिए लोभ कसाय कभी मत करना। ये लोभ कसाय करोगे तो बहुत नुकसानदायक हो जाएगा। तो आप लोग कभी नहीं करेंगे ना लोभ कसाय। हाँ, लालच नहीं करना, जितना है पर्याप्त है। ठीक है, कपड़े हैं, किसी के पास 10 जोड़ी है, उसको लगता नहीं और दिला दो और दिला दो, परेशान कर रहे हो। जब हमारा काम चल सकता है तो क्यों इतना परेशान करें? देखो कुछ बच्चे गरीब होते हैं जिनके पास तो 3 जोड़ी 2 जोड़ी कपड़े भी नहीं होते पहनने के लिए, तो वो कैसे जीवन चला लेते हैं? तो हमारे माता पिता अपनी सुविधा के अनुसार हमें जितना दिला रहे हैं, कपड़े हो, जूते हो, कोई भी आपके सामान हो, उसमें हमें खुश रहना चाहिए और अपने जीवन में बहुत मेहनत करके पढ़ाई करके आगे बढ़ना चाहिए। आप बड़े बन जाओगे, अच्छी पढ़ाई कर लोगे, तो आप जब पैसे कमाओगे तो बहुत सारा पैसा आएगा, फिर आपको जो खरीदना हो खरीद लेना, और मंदिर में दान देना अच्छे से। लोभ से बचना है तो क्या करोगे? प्रतिदिन मंदिर में कुछ ना कुछ दान देना चाहिए। ये भी हमें काम करना है। इस प्रकार से क्रोध मतलब गुस्सा, मान मतलब घमंड, मायाचारी मतलब छल कपट, और लोभ मतलब लालच, ये चारों कसायों को हमें छोड़ना है और एक अच्छे व्यक्ति, अच्छे विद्यार्थी हमें बनना है। तो अब से आप लोग ये 4 कसाय तो नहीं करेंगे ना? बहुत नुकसानदायक हैं ये चारों कसाएं। कभी आगे की कक्षाओं में इसकी जब आपको विस्तार से हम कहानियां सुनाएंगे तो आपको पता चलेगा, अरे इसने व्यक्ति ने इतना गुस्सा किया, इसका इतना नुकसान हो गया। बहुत नुकसानदायक हैं, इसलिए कभी हमें कसाय नहीं करनी है। ठीक है, अब चलो, अब हम आगे बढ़ते हैं और आप पढ़ते हैं इंद्रियों के बारे में कि इंद्रियां क्या हैं। ये भी हमें समझना बहुत जरूरी है कि इंद्रियां क्या हैं। आपके पास कितनी इंद्रियां हैं, आपके माता पिता के पास कितनी इंद्रियां हैं, क्या होती हैं, ये सारी बातें हम समझते हैं। तो सबसे पहले तो इंद्रियां क्या हैं? तो इंद्रिय किसे कहते हैं?
तो संसारी जीव के पहचान चिन्ह को इंद्रिय कहते हैं। क्या होगी पहली परिभाषा? संसारी जीव के पहचान चिन्ह को इंद्रिय कहते हैं, जिससे संसारी जीव की पहचान हो। जैसे अपन सब संसारी हैं, अभी संसार में रहते हैं, सिद्ध भगवान हैं तो मुक्त हो गए, संसार से छूट गए, तो उनके पास इंद्रिय नहीं है। लेकिन हम संसार में रहते ना, तो हमारी पहचान किससे होगी? इंद्रियों से। ठीक है, तो ये संसारी जीव के पहचान चिन्ह को इंद्रिय। और आत्मा जिसके माध्यम से, निमित्त से जानती है, वो क्या है? इंद्रियां है। जैसे आपके शरीर के अंदर क्या है? आत्मा है। तो देख कौन रही है? आत्मा। लेकिन किसके द्वारा देख रही है? इस आंख के द्वारा। आंख बंद कर लो तो नहीं देख पा रही। तो आत्मा को देखने के लिए किसकी सहायता लेनी पड़ रही है? संसारी आत्मा को आंखों की। तो जो संसारी जीव को ज्ञान कराने में सहायक हैं, वो क्या है? इंद्रियां हैं। इंद्रियां कितनी होती हैं? तो इंद्रियां 5 होती हैं। कितनी होती हैं इंद्रियां? 5। कौन कौन सी होती हैं वो 5? तो बोलेंगे जिसको याद होगा, और ना हो तो हम बुलवाते जाएंगे, आप सुनते जाइए। पहली है स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण। ठीक है, अब हम एक्टिंग करके कहा कौन सी इंद्रिय बता रहे? स्पर्शन, जो हमारा पूरा शरीर, त्वचा है, बॉडी, वो क्या है? स्पर्शन। ठीक है, रसना, रसना जीव, ये जो जीव होती ना रसना, जिससे आप अच्छा अच्छा टेस्ट करके खाना खाते हो, हर चीज खाते हो, भोजन करते हो, तो ये क्या है? रसना। घ्राण, घ्राण मतलब नाक, नासिका। ठीक है, जिससे हम सूंघते हैं, वो क्या हो गई? घ्राण। चक्षु, चक्षु मतलब आंख, आंखें जिससे हम देखते हैं। और कर्ण, 5वीं, कान मतलब जिससे हम सुनते हैं। तो पहली स्पर्शन, यहां लगा लें पूरा शरीर। रसना जीव, घ्राण ये नाक, चक्षु आंख, कर्ण मतलब कान। फिर से देखें, स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण। अब हम उंगली रखेंगे और आपको बताना है कौन सी इंद्रिय है। ये कौन सी इंद्रिय है? जल्दी बताएं। हाँ, चक्षु इंद्रिय। ये कौन सी इंद्रिय है? कर्ण इंद्रिय। हाँ ठीक। ये कौन सी इंद्रिय है? रसना। हाँ ठीक है। ये क्या है? स्पर्शन। ठीक है। ये क्या है? घ्राण। ठीक है, ऐसे तुरंत बिल्कुल याद होना चाहिए। हमने पकड़ लिए, क्या है? कर्ण इंद्रिय। ये क्या है? चक्षु इंद्रिय। ये क्या है? घ्राण इंद्रिय। तो इंद्रियां कितनी होती हैं? 5। एक बार एक्टिंग करो। स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण। चलो अब इनके बारे में समझते हैं। देखो, स्पर्शन किसे कहते हैं? जिसके माध्यम से छूकर हल्का भारी, रूखा चिकना, ठंडा गरम, कड़ा नरम का ज्ञान होता है, वो स्पर्शन इंद्रिय है। जैसे हमने किसी चीज को छुआ, मान लो हमने पुस्तक को छुआ, तो हमने कहा अरे पुस्तक तो हल्की है। कैसी है? हल्की है ये पुस्तक। ठीक है, हल्का। अब मान लो हमने एक डायरी को छू लिया, तो हमने कहा अरे ये डायरी तो क्या है? भारी है। तो किससे पता चल रहा है? छू करके हमें पता चल रहा है। ठीक है, तो हल्का भारी, रूखा चिकना। आपने रेत देखी कभी? रेत कैसी होती है? रूखी। घी देखा? घी कैसा होता है? चिकना। ठंडा गरम, बर्फ कैसी होती है? ठंडी। आइसक्रीम आप खाते कैसे होती है? ठंडी। तो ठंडा। गरम, गरम क्या होती है? अग्नि क्या होती है? गरम होती है। तो ये हल्का भारी, रूखा चिकना, ठंडा गरम, और कड़ा और नरम। कड़ा मतलब कठोर। पत्थर देखा कितना कठोर होता, और मुलायम, तो जो रबड़ वगैरह आप लोगों ने देखी होगी, या और चीजें आती जो दब जाती हैं, वो क्या है? मुलायम है। इस प्रकार से आपको देखना है कि हल्का, हल्के में आप लगा लेना रुई, भारी में लोहा इत्यादि लगा लेना, जो भारी चीजें होती। कोई भी चीज आप उदाहरण में सीख सकते हैं। तो स्पर्शन इंद्रिय के द्वारा हम छू करके इनका ज्ञान करते हैं। 8 चीजों का, हल्का भारी, रूखा चिकना, ठंडा गरम, कड़ा नरम, 8 चीजों का। ठीक है, अब दूसरी है इंद्रिय रसना। रसना इंद्रिय जानते ना, जिससे आप लोग रसना पीते हो ना, वही रसना इंद्रिय है। रसना इंद्रिय मतलब ये जीभ। रसना इंद्रिय मतलब जीभ, जिससे हम टेस्ट लेते हैं, स्वाद लेते हैं।
स्वाद के लिए आप क्या क्या नहीं खाते इस रसना को शांत करने के लिए कि तू शांत हो जा, मैं ये भी खा ले रहा हूं शांत हो जा, मैं ये भी खा ले रहा हूं शांत हो जा, लेकिन कभी हमारी रसना शांत नहीं होती है। इसलिए ज्यादा खाने से अच्छा खाओ, पौष्टिक खाओ, ऐसी चीज मत खाओ जो हमें नुकसानदायक है। इस पर कभी आगे चर्चा करेंगे। तो रसना इंद्रिय जिससे हम स्वाद लेते हैं, कैसा स्वाद लेते हैं, ठीक है, तो खट्टा, मीठा, कड़वा, चरपरा और कसायला, 5 प्रकार के स्वाद हम इससे लेते हैं। खट्टा क्या होता है, नींबू कैसा होता है, खट्टा। मीठा क्या होता है बताइए, मीठा होता है गुलाब जामुन, रसगुल्ला खाते ना, हाँ मीठा। अब कड़वा क्या होता है, कड़वा बताइए क्या होता है कड़वा। आपने नीम खाई कड़वी वाली, तो कैसी होती, कड़वी सी लगती है। कई लोग बोले नहीं हमें तो दूध ही कड़वा लगता, पीता नहीं है। अरे तो वो आपका पर्सनल वो है, दूध कड़वा नहीं है, सबको कड़वा नहीं लगता। कुछ लोग बोल रहे होंगे नीम मीठी भी तो होती है, तो हमें यहाँ उदाहरण में कड़वी वाली नीम लेनी है, ठीक है। तो ये नीम क्या हो गई, कड़वी। आप भी कमेंट में बता सकते हैं कि मीठा ये है और हमें ये अच्छा लगता है, कौन सा मीठा है, ठीक है। तो इस प्रकार से कड़वा। चरपरा क्या है, चिपरा ऐसा करने लगते खाने के बाद, मिर्ची, ये क्या होती है, चरपरी, ठीक है। और खट्टा, मीठा, कड़वा, चरपरा और कसायला क्या है, इसका टेस्ट कैसा है। आपने आंवला खाया कभी, ऐसे बिना अचार का ऐसी सादा आंवला खाएंगे तो उसका जो टेस्ट है वो क्या है, कसायला। तो कसायला में क्या लेंगे, आंवला। इस प्रकार के 5 प्रकार के टेस्ट जीभ करती है, ठीक है। तो हमारी जीभ ये काम करती है। फिर अगली तीसरी जो इंद्रिय है वह है घ्राण, नासिका, नाक, ठीक है। इससे क्या करते हैं, 2 काम करते हैं, एक सुगंध और एक दुर्गंध, इन दोनों को सूंघते हैं, ठीक है। सूंघने का नासिका काम करती है और 2 प्रकार की गंध है, एक सुगंध है, एक दुर्गंध, एक अच्छी स्मेल है, एक बुरी स्मेल है। तो इस प्रकार से नासिका का काम हो गया। अगली है चक्षु, मतलब आंख से क्या करते हैं, देखते हैं। किसको देखते हैं, विभिन्न प्रकार के रंगों को देखते हैं, काला, नीला, पीला, लाल, सफेद, ये प्रमुख 5 रंग होते हैं और इनसे मिलकर के बाकी और रंग भी बनते हैं। तो उन सबको हम क्या करते हैं, चक्षु इंद्रिय से देखते हैं, आंख से देखते हैं। तो चक्षु इंद्रिय क्या काम करती है, देखने का काम करती है। जैसे अभी आप लोग वीडियो देख रहे हैं तो किस इंद्रिय से देख रहे हैं, चक्षु इंद्रिय से, ठीक है। और साथ में सुन भी रहे हैं तो किस इंद्रिय से सुन रहे, कर्ण से। तो कर्ण का काम क्या है, सुनना। कर्ण इंद्रिय का काम क्या है, सुनना, ठीक है। इसके विषय क्या क्या हैं, तो इसके विषय जो है ना आपने पढ़ा होगा, सा रे गा मा पा धा नी, 7 विषय हैं, सा रे गा मा पा धा नी, ठीक है। ये सारे जो शब्द हैं इनसे मिलकर के सब कुछ जो बनता है, संगीत इत्यादि जितने भी शब्द हैं वो सब किसके विषय हैं, कर्णेंद्रिय के विषय हैं, कान से हम उनको सुनते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से 5 इंद्रियां हो गई। अब आप बताइए 5 में से आपके पास कितनी इंद्रियां हैं, कितनी इंद्रियां, मैंने 5 बता दी, जल्दी से गिन लो। स्पर्शन है क्या, है। रसना है क्या, है, हाँ। घ्राण है क्या, है। चक्षु है क्या, है। और कर्ण है क्या, है। तो हम कितने इंद्रिय हैं, 5 इंद्रिय, क्योंकि हमारे पास 5 हैं। आपकी माँ, मम्मी जी की और पापा जी, पिताजी की कितनी इंद्रियां हैं, उनकी भी 5 हैं। जितने भी मनुष्य होते हैं उन सबकी इंद्रिय कितनी होती हैं, 5 ही होती हैं। अब कोई प्रश्न करे कि भैया जी कोई अंधा है तो उसकी तो 4 इंद्रियां होंगी, उसकी 5 थोड़ी ना होंगी। नहीं, यदि कोई अंधा है तो भी वो 5 इंद्रिय ही कहलाएगा। क्यों, क्योंकि वो अंधा है, मतलब उसमें देखने की क्षमता नहीं है, उसकी इंद्रिय काम नहीं कर रही। इंद्रिय तो है लेकिन वो काम नहीं कर रही है, इसलिए मनुष्य हमेशा 5 इंद्रिय ही होता है। हाँ, उसकी शक्ति कम बढ़ हो सकती है, किसी को देखने के लिए चश्मा लगाना पड़ता और कोई बिना चश्मा के देख लेता है, तो शक्ति कम ज्यादा हो सकती है, लेकिन इंद्रियां मनुष्य की 5 ही होती हैं, ठीक है। अब हम बताते हैं किस जीव की कौन सी इंद्रियां हैं।
तो पहले जो स्थावर जीव होते हैं, साथ में ये भी पढ़ लें, तो स्थावर कौन है? जिनकी एक ही इंद्रिय होती है केवल, वो कौन सी? स्पर्शन, केवल उनकी त्वचा होती है और कुछ भी नहीं होता, शरीर होता है, ठीक है, बॉडी। तो स्पर्शन इंद्रिय किनकी होती है? जैसे पहला है वनस्पति, पेड़, ठीक है, पेड़। तो पेड़ में जो जीव रहते हैं उनकी कितनी इंद्रिय है? एक इंद्रिय जीव है पेड़। पेड़ कितने इंद्रिय जीव है? एक इंद्रिय। पृथ्वी, पृथ्वी मतलब भूमि, आपने मिट्टी देखी होगी, तो मिट्टी में मिट्टी के ही आकार के, या मिट्टी ही क्या है? वो जीव है, ठीक है, मिट्टी के आकार के जीव पाए जाते हैं, वो एक इंद्रिय होते हैं। जल में भी जल के आकार के बूंद देखी ना, उसी आकार के जीव होते हैं, इसलिए तो हम जल को गर्म करके छान करके पीते हैं, ठीक है। तो जल में भी जीव हैं, वो भी एक इंद्रिय है, उनके पास स्पर्शन है। अग्नि में भी एक इंद्रिय है, अग्नि का एक उसी आकार के होते हैं बिल्कुल, इसलिए अलग से दिखते नहीं हैं। और हमारी अभी इंद्रियों की क्षमता इतनी नहीं है कि हम उनको देख पाए, महसूस कर सकते हैं। जो वायु है, हवा है, तो उसमें भी एक इंद्रिय जीव है। इसको आप सामान्य से समझ लें कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और वनस्पति, इनमें का एक जोड़ दो, पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक, वनस्पति का एक, 5 स्थावर हैं और सबकी केवल एक ही इंद्रिय होती है। वो कौन सी होती है? स्पर्शन इंद्रिय। अब दूसरी जो इंद्रिय है रसना है, तो जिसके दूसरी इंद्रिय पाई जा रही रसना, उसके पहली भी पाई जाएगी। ऐसा नहीं होगा कि किसी के केवल रसना है और स्पर्शन है ही नहीं, ऐसा नहीं होगा। यदि आपके पास दूसरी इंद्रिय है तो पहली तो है ही, ठीक है। तो अब दो इंद्रिय जीव कौन कौन से हैं? तो दो इंद्रिय में आता है लट, ठीक है, लट होती है। केंचुआ, केंचुआ देखा ना, ऐसा दो तरफ से मुंह होता, ठीक है। शंख, सीप इत्यादि जो हैं, वो कितने इंद्रिय होते हैं? जीव दो इंद्रिय होते हैं। इनमें से आपने कुछ को देखा होगा, कुछ को नहीं देखा होगा, सामान्य से अभी आप जानकारी के लिए पढ़ लें। 3 इंद्रिय जीव कौन से हैं फिर? जिनकी 3 इंद्रियां हैं, कौन कौन सी होंगी उनकी? स्पर्शन, रसना और घ्राण, 3 होंगी। किसकी हैं वो? चींटी, चींटी कितने इंद्रिय? 3 इंद्रिय। आपने देखा होगा कि उसकी घ्राण इंद्रिय तक रहती है, सूंघ करके चली जाती कि यहां मीठा है, वहां पर अपने आप चींटियां लग जाएंगी। कई बार आप लोगों को मजाक में मम्मी पापा नहीं बोल देते कि अरे तुम सूंघते हुए आ गए क्या, कि यहां पर ये बना था चींटी जैसे। तो चींटी क्या होती है? सूंघ करके आ जाती है, मजाक वाली बात है, अन्यथा मत लेना। तो चींटी क्या है? सूंघ करके पहुंच जाती है और जो मीठा मीठा रहता है उसको जल्दी से खा लेती है। तो 3 इंद्रिय कौन है? चींटी है, ठीक है, चींटी है। और बिच्छू है, बिच्छू जो डंक मारता है वो भी 3 इंद्रिय में आता है। और भी जो जीव हैं वो कुछ 3 इंद्रिय के यहाँ लिस्ट हम दे देंगे, तो आप सामान्य से उनको देख करके पढ़ सकते हैं। बाकी आप 2-3 याद कर लें, जैसे चींटी हो गया, ठीक है, खटमल इत्यादि, बिच्छू, इस प्रकार से 3 इंद्रिय जीव हैं। अब 4 इंद्रिय जीव कौन है? 4 इंद्रिय के पास कौन कौन सी इंद्रिय रहेगी? स्पर्शन रहेगी, त्वचा, शरीर, रसना, घ्राण और चक्षु, ये 4 इंद्रिय। तो कौन हो गए? मच्छर, मच्छर कितने इंद्रिय है? 4 इंद्रिय है। सोचो, हम 5 इंद्रिय, हमसे एक ही इंद्रिय कम है मच्छर। कोई मच्छर को तो नहीं मारता ना? हाँ, मच्छर को मारना मत, हमसे एक इंद्रिय कम है, उसको भी दर्द होगा। कई बोले भैया वो तो हमें काटता है। अरे उसका काम है काटना और अपना काम है उसको क्षमा करना, कि जाओ क्षमा किया, चले जाओ, शांति से उसको भगाना। थोड़ा बहुत कभी काट भी लिया तो भैया कितना सा, अपने शरीर में बहुत खून है अपनी बॉडी में, ठीक है, थोड़ा बहुत ले जाएगा तो उसका पेट भरेगा, आपका ज्यादा वो नहीं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम मच्छरों के पास जाकर के बैठ जाएं कि आओ हमें काट लो तुम्हारा पेट भर दे, नहीं, ऐसे तो बीमार हो जाएंगे, उनसे बचना ही है। लेकिन यदि कोई आ गया तो उसको शांति से भगाना है, उसको कभी मारना नहीं है। कुछ बच्चे ऐसा भी करते हैं गलत काम कि मच्छरों को टारगेट करके मारते हैं, बहुत पाप करते हैं। देखो 4 इंद्रिय जीव है वो, हमसे एक ही कम है, इसलिए उसको कभी नहीं मारना। हमें कोई मारेगा तो कितना दर्द होता है, ऐसे उसको भी दर्द होता है। इसलिए किसी भी जीव को नहीं मारना, ना एक इंद्रिय को, ना 2 इंद्रिय, ना 3 इंद्रिय, ना 4 इंद्रिय। अब एक इंद्रिय में तो ऐसा रहता, सब्जी बनाओगे तो जो मजबूरी है, जिसके बिना काम नहीं चल सकता, तो एक इंद्रिय स्थावर है, उनकी तो ग्रस्तों को ठीक है। लेकिन हमें जो 2 इंद्रिय से जीव हैं
उनको तो कभी भी किसी भी हालत में मारना नहीं चाहिए, बचाना चाहिए, सभी जीवों को बचाना चाहिए। अपने जैन धर्म में एक इंद्रिय से लेकर के 5 इंद्रिय तक सब जीवों की रक्षा की बात की गई। तो एक इंद्रिय को हमने स्थावर कहा था। अब जो 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, 5 इंद्रियां जिनकी हैं उनको कहेंगे त्रस। उनको क्या कहेंगे? 2 से लेकर के 5 इंद्रिय तक है त्रस। और अभी हमने 4 इंद्रिय तक बता दिया, तो जिनकी 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय हैं उनको कहते हैं विकलत्रय या विकलेंद्रिय। विकलेंद्रिय क्यों कहते हैं? क्योंकि अभी एक इंद्रिय इनकी कम है, संपूर्ण इंद्रियां नहीं है, पूरे परफेक्ट नहीं है 5 इंद्रियां, इसलिए उनको विकलेंद्रिय कहते हैं। ठीक है, तो 4 इंद्रिय आपने समझ लिया, मच्छर, मक्खी, ठीक है, पतंगा, जो उड़ने वाले होते हैं ना छोटे छोटे, तो ये सब किस में आते हैं? 4 इंद्रिय में आते हैं। इसमें जीव को हमें कभी किसी जीव को नहीं मारना। अब आता है पंच इंद्रिय। आपकी कितनी इंद्रियां हैं? 5 इंद्रियां हैं। ठीक है, हाथी के कितनी इंद्रियां हैं? हाथी को बताइए आप। आपने देखा हाथी की इतनी बड़ी त्वचा होती है, ठीक है, स्पर्शन है, जीभ भी होती, रसना है, सूंघता भी है, घ्राण है, देखता है, चक्षु है, सुनता भी है, कर्ण, 5 इंद्रियां हैं। तो आपको जितने भी ये जो प्राणी दिखाई दे रहे हैं, हाथी, घोड़ा, बैल, ठीक है, गाय, मनुष्य, ठीक है, जितने भी लोग हैं सबकी कितनी इंद्रिय हैं? 5 इंद्रियां ही होती हैं। तो हम सब क्या हैं? पंचेंद्रिय हैं। इस प्रकार से अलग अलग जीवों की इंद्रियां होती हैं। आपको समझ में आ गया इंद्रियां कितनी हैं? 5 हैं। किसके कितनी इंद्रिय होती हैं? कभी आपको ऐसा लगे कि अभी हमें समझ में नहीं आया, तो क्लास पूरी हो जाए फिर उस वीडियो को दोबारा लगा के वहां से सुन लिया करो कि इसको अभी हमें एक बार और सुनना है, समझना है। कुछ बच्चे अच्छे नोट्स भी बना रहे हैं, हाँ बनाते जाएं, लेकिन कुछ पूछ रहे थे कि क्या हम नोट्स बनाएंगे उसके नंबर मिलेंगे? तो देखो नंबर तो नहीं है, लेकिन जिनके अच्छे रहेंगे तो उनको हम सबको बताएंगे कि इस बच्चे ने बहुत अच्छे नोट्स बनाए, तो आप बनाएं और आप उनको रख लें, आपकी पढ़ाई में काम में आएंगे। जीवन में कभी भी देखना होगा हमने क्या पढ़ा तो उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से आप बहुत अच्छे तरीके से इस शिविर को पढ़ें और बहुत सारे बच्चे बड़े सब लोग बैठ करके एक साथ पढ़ रहे हैं अपने घर पे बैठ करके, बहुत अच्छी बात है। इसी तरह आप लोग पढ़ते रहें। आज 4 कसाय 5 इंद्रिय के बारे में समझा, अब शाम की क्लास में और कुछ अच्छा समझेंगे। सभी के लिए जय